हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज सोमवार को रहेंगे बंद। 9वीं और 11वीं की परीक्षा स्थगित। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और विभिन्न संगठनों द्वारा आज सोमवार को भारत बंद की घोषणा को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं बंद को देखते हुए 9वीं और 11वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश शर्मा ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया है। रविवार होने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। वहीं राज्य के सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। जिलों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न संगठनों द्वारा आहूत बंद को देखते हुए स्कूलों में कक्षाएं स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं सोमवार को होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो मांडर विधानसभा उपचुनाव। सीएम हेमंत सोरेन आज सोमवार को करेंगे 3 जनसभाओं को संबोधित। मांडर विधानसभा उपचुनाव अब अपने पूरे रंग में आता जा रहा है। बीजेपी ने भी वहां कमर कस ली है और कांग्रेस ने भी अब पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं का दौरा मांडर में लगातार हो रहा है। आज सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस कैंडिडेट शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन जुटाने के लिए 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की इस बार महागठबंधन की ओर से मांडर विधानसभा उपचुनाव की कैंडिडेट है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि मांडर उपचुनाव के प्रचार अभियान में सीएम हेमंत सोरेन भी सक्रिय हो रहे हैं। आज 20 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 3 चुनावी सभाएं रखी गई है। अगली बड़ी खबर की बात दो अग्निपथ योजना के खिलाफ सोशल मीडिया पर आज सोमवार को भारत बंद की सूचना। झारखंड पुलिस अलर्ट। सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सोशल मीडिया पर भारत बंद की सूचना फैल रही है। सोशल मीडिया से मिल रही भारत बंद की सूचना को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट हो गई है। इसको लेकर झारखंड के स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। भारत बंद की सूचना को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया है कि किसी खास संगठन या राजनीतिक दल की ओर से भारत बंद बुलाए जाने की सूचना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और अन्य कई स्रोतों से भारत बंद किए जाने की जानकारी मिल रही है। इसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य के सभी जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही रैप और जैप के जवानों के साथ साथ सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। रांची में 10 जून की हिंसा के बाद तैनात और 17 जून को तैनात बलों की प्रतिनियुक्ति बरकरार रखी गई है। रांची में तकरीबन 3000 अतिरिक्त बलों की तैनाती है। इसके अलावा सभी प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही पलामू, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर में भी भारी संख्या में बलों की तैनाती किया गया है। वाटर कैनन, दंगा रोधी उपकरण के साथ पुलिस बलों को तैनात किया गया है। बंद पुलिस की ओर से लोहे, लॉज और होटल की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुस्लिम संगठनों ने सीएम से की मुलाकात। कहा रांची हिंसा में शामिल दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। रांची में हिंसा के बाद लगातार राजनीति गर्म है। जेएमएम बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसी बीच रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई मुस्लिम संगठनों ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में जमीयत उलेमा, अंजुमन इस्लामिया, इमारत ए सरिया और इदार ए सरिया के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि 10 जून को रांची में हुई हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि रांची समेत पूरे राज्य में अमन, चैन, शांति, उद्भाव, आपसी प्रेम भाव और भाईचारा बना रहे, इसके लिए वे सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 10 जून को राजधानी रांची में हुई हिंसा और उससे जुड़े तथ्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। सभी ने कहा है कि यहाँ सभी वर्ग और तबके के लोग हमेशा से ही आपसी प्रेम भाव और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। इसमें किसी को भी खलल डालने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि रांची में हुई हिंसा में जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मारे गए लोगों के परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, ओवैसी के रांची पहुंचते ही लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एयरपोर्ट पर खड़ी भीड़ ने लगाए नारे, पार्टी के लोग और पुलिस ने चुप कराया। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में आई भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जैसे ही ओवैसी के हवाई जहाज के एयरपोर्ट पर लैंड होने की सूचना आई, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस घटना से थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट के बाहर असहज स्थिति बन गई। पार्टी के लोग और स्थानीय पुलिस भीड़ को चुप कराने लगी। हालांकि ओवैसी के बाहर निकलने से पहले ही भीड़ को शांत करा लिया गया। दरअसल ओवैसी बीजेपी से निलंबित देव कुमार धान की चुनावी सभा को संबोधित करने रांची पहुंचे हैं। धान AIMIM के उम्मीदवार के रूप में मांडर से उपचुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रांची पहुंचने के बाद ओवैसी ने 10 जून को हुई हिंसा में मारे गए दोनों युवकों के परिवार वालों से मिलने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में वज्रपात से बच्ची की मौत। जिला में फिर एक बार आसमानी बिजली का कहर टूटा है। वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्ची की जान चली गई है। यह घटना जिला के सुदूरवर्ती बगड़ू थाना क्षेत्र के मेरले गांव की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है। जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के मेरले गाँव निवासी नारायण सिंह की पुत्री प्रीति कुमारी किसी काम से खेत की ओर गई थी। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात की घटना हुई, जिसकी चपेट में आने से प्रीति बुरी तरह से झुलस गई। ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों ने प्रीति को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्रीति को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात तो JJMP का कुख्यात नक्सली लवकुश पासवान हुआ गिरफ्तार। 1.5 दर्जन से अधिक नक्सल मामले का है आरोपी। झारखंड बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात JJMP का नक्सली लवकुश पासवान गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार नक्सली लवकुश पासवान 1.5 दर्जन से अधिक नक्सल हमले का आरोपी है। लवकुश पासवान खेती करने वाले से भी लेवी और रंगदारी वसूलता था। पुलिस को सूचना मिली कि JJMP का नक्सली लवकुश पासवान बिहार के औरंगाबाद के टंडवा थाना क्षेत्र के पांडू गांव में रुका हुआ है। इसी सूचना के बाद बिहार के टंडवा के काला पहाड़ में तैनात SSB के 29वीं बटालियन और पलामू के हुसैनाबाद थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में JJMP नक्सली लवकुश पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 23 जून को जनता निष्क्रिय और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मांडर से होगी इसकी शुरुआत। रघुवरदास मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने लापुंग, बेड़ो और इटकी प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार केवल नारेबाजी और झूठे वादों की सरकार है। पिछले 2.5 साल में झामुमो कांग्रेस राजद के नापाक और स्वार्थपूर्ण गठबंधन ने केवल लोग को धोखा दिया है। लोग का भला नहीं कर केवल अपने परिवार का भला किया है। झारखंड की जनता इस निष्क्रिय और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इसकी शुरुआत होगी मांडर से। मांडर झारखंड की संस्कृति का प्रतीक है और मांडर के लोग अपने संस्कृति की रक्षा के लिए हेमंत सोरेन सरकार को सबक सिखाएंगे। 23 जून को मांडर की जनता हेमंत सरकार को इसका जवाब देगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में 1 हफ्ते का होगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक के दौरान जुलाई में ही मानसून सत्र आहूत करने पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि मध्य से अंतिम जुलाई में 1 सप्ताह के लिए मानसून सत्र आहूत किया जा सकता है। हालांकि तारीख पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। विमर्श जारी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई महीने में ही मानसून सत्र होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार 25 जुलाई के आसपास मानसून सत्र आहूत किया जा सकता है। कम से कम 4 से 5 कार्य दिवस मानसून सत्र में होंगे। पिछले सत्र में हुए संशोधन के बाद अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक और प्रथम अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से जगमग होंगे राज्य के एयरपोर्ट। देवघर में बन रहा 600 kV का सोलर पावर प्लांट। जरेडा द्वारा राज्य में स्थित सभी एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक दुमका और धनबाद में 600 kV का सोलर पावर प्लांट तैयार हो चुका है। वहीं देवघर एयरपोर्ट में यह निर्माणाधीन है। जरेडा द्वारा 25 जून तक पावर प्लांट तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वजह है 12 जुलाई को PM देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बताया गया है कि इन एयरपोर्ट में पावर प्लांट चालू
चालू होने से एयरपोर्ट की जरूरत के अनुरूप बिजली मिल जाएगी। देवघर में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जरेडा द्वारा दुमका, गिरिडीह, बोकारो और देवघर एयरपोर्ट पर जो ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है। प्रत्येक प्लांट पर 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो चलते फिरते पुलिस को एकाएक मिल गया AK-47 राइफल। सर्च किया तो फटी रह गई आंखें। लातेहार पुलिस को रविवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। SP को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लातेहार थाना पुलिस ने संगठन के एक AK-47 इंसान समेत अन्य हथियार और गोली बरामद किया है। पलामू रेंज के DIG राजकुमार लकड़ा ने रविवार को लातेहार पुलिस मुख्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया है कि लातेहार जिला में TSPC के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान लातेहार SP अंजनी अंजन को पुलिस से बचने के लिए उग्रवादियों द्वारा हथियार छिपाए जाने की जानकारी मिली। इसी सूचना के आलोक में रविवार को सदर थाना क्षेत्र के जारम जंगल में सर्च अभियान चलाकर TSPC उग्रवादियों द्वारा छिपा कर रखा गया एक AK-47, एक इंसान समेत अन्य हथियार और गोली बरामद किया है। वही लातेहार SP अंजनी अंजन ने बताया कि मार्च महीने में सदर थाना क्षेत्र के हेसलबार में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 TSPC उग्रवादी ढेर हो गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में CID और फोरेंसिक की टीम कोर्ट परिसर में क्राइम सीन का रिक्रिएशन। बिहार के कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह हत्याकांड की जांच शुरू हो गई है। देवघर में CID और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पहुंचकर हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। यहां पर टीम के सदस्य मौका वारदात से सबूत जमा कर रहे हैं। शनिवार को देवघर कोर्ट और वकालत खाना के बीच एक वकील के चैम्बर में घुसकर बिहार के कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। नकाबपोश अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। वही मामले को लेकर रविवार को दुमका की CID और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना का विरोध, ट्रेन परिचालन ठप, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। सेना बहाली में सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन तेज है। इस आंदोलन के दौरान सबसे अधिक रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे सैकड़ों एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दी गई। इसके साथ ही रविवार को छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया। इसको लेकर कोडरमा स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ट्रेन परिचालन ठप होने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह में बस पलटी, 12 से ज्यादा लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के राजपुरा के पास सवारी से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में लगभग 1 दर्जन से अधिक पैसेंजर घायल हो गए हैं। 3 पैसेंजर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि विजय रथ हर रोज की तरह रविवार को भी सवारी लेकर गांवा प्रखंड से गिरिडीह आ रही थी। इसी दौरान यह घटना घटी है। बताया जाता है कि अचानक बस का अगला टायर स्लिप कर गया, जिस वजह से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस पलटी खा गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग जल्दी से पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को बस से निकालकर सदर अस्पताल भिजवाया। घायलों में जो 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात दो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अग्निपथ योजना में संशोधन पर दिया जोर, युवाओं से धैर्य रखने की अपील। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना में संशोधन करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में संशोधन करने की आवश्यकता है और संशोधित जब तक नया स्वरूप नहीं आ जाता तब तक युवाओं से धैर्यपूर्वक इंतजार करने को कहा है। आजसू पार्टी ने अग्निपथ योजना में संशोधन करने की आवश्यकता बताई है। अगली बड़ी खबर की बात दो ओवैसी पहुंचे रांची, कहा निहत्तों पर गोली चलवाई सरकार ने। झामुमो और बीजेपी दोनों घटना के लिए जिम्मेदार। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने 10 जून को रांची में हुई हिंसा के लिए झारखंड सरकार और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। रांची के मांडर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चान्हो में आयोजित रैली को संबोधित करने ओवैसी रविवार की दोपहर रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर पहले ही कार्रवाई कर दी होती तो रांची में इस तरह की घटना नहीं होती। राज्य सरकार को 2 युवकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह निहत्थे युवकों को गोली मारी गई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार को जो पीड़ित परिवार का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें दोनों जो पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत नहीं दी है। धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें जाने से मना कर दिया गया है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वे पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। अगली बड़ी खबर की बात रांची प्रशासन तक पहुंची पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। SDO ने मांगी जांच रिपोर्ट।
AIMAM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के रांची एयरपोर्ट आगमन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी का मामला तूल पकड़ चुका है। भाजपा की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है। मीडिया में छपी खबर का हवाला देते हुए रांची के अनुमंडल पदाधिकारी ने हेहल के अंचलाधिकारी ओम प्रकाश मंडल और हटिया के पुलिस अधीक्षक राजा कुमार मित्रा से पूरे मामले की सत्यता जाँच कर 24 घंटे के भीतर संयुक्त जाँच प्रतिवेदन मांगा है। दरअसल रविवार को मांडर उपचुनाव में खड़े देव कुमार धान के लिए चुनाव प्रचार करने ओवैसी रांची पहुंचे थे। उनके रांची एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा गैंग के 4 साइबर क्रिमिनल कोलकाता में गिरफ्तार। 1200 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड सहित लाखों रुपए जब्त। साइबर अपराधियों का गढ़ माने जाने वाला झारखंड का जामताड़ा के 4 साइबर क्रिमिनल को रविवार को कोलकाता पुलिस ने 1200 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड और लाखों रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। शेक्सपियर थाना में साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी और 2 घटनाओं में कोलकाता पुलिस ने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जामताड़ा गैंग के सदस्य हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संदिग्धों के पास से 1260 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये इन सिम का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये ठगी करते थे और पुलिस की निगरानी से बचने के लिए बार बार सिम बदलते रहते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, अग्निपथ योजना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, नियम को रद्द कर देश से माफी मांगे केंद्र सरकार। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार सेना के बलिदानियों शहीदों का मजाक उड़ा है। केंद्र सरकार इस नियम को रद्द कर देश से माफी मांगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में बालू की किल्लत, गुमला से रांची नहीं जा रही बालू, घर बनाने का काम रुका। झारखंड में गुमला में बालू की किल्लत है। इसका सीधा असर ऊंची इमारत, घर व अन्य कार्यों पर पड़ रहा है। गुमला के अलावा रांची भी बालू की किल्लत से जूझ रहा है, क्योंकि गुमला के बालू से ही रांची में निजी से लेकर सरकारी भवन तक का निर्माण होता है, परंतु ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार बालू की व्यवस्था कर सरकारी भवन बनाए जा रहे हैं। इस कारण निजी मकान नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि निजी कार्यों के लिए बालू नहीं मिल पा रही है। कई लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, परंतु 15 दिन से अधिक होने के बाद भी लोगों को बालू नहीं मिल पा रही है। इससे घरों का निर्माण कार्य रुक गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो पूर्वी सिंहभूम में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। बहरागोड़ा प्रखंड की बहुलिया पंचायत के बहुलिया गांव में करंट लगने से आनंद सिंह 36 वर्षीय नामक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। घटना उसके घर के पास ही घटी है। गंभीर हालत में उसे बहरागोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।